थी। मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस वाक्य को सुनकर सुनने वाले जो भी थे वो एक बार अस्थिर हो उठते, यानी जहाँ पे खड़े थे उससे हलचल होने लगती। अपने स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम पूर्ण मुँह से फूटा हुआ गान, उनके गले से इतना मीठा गान सुनकर निकट के मकानों में एक तरह से हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में युवतियाँ लिए चिक्कों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती। गलियों में बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देकर काफ़ी खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते और अपनी तुतलाती भाषा में सब बच्चे पूछते, इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है, इसका पूछते और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे पैसे देते और वह बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछल कूद करने लगते और वह खिलौना लहराता हुआ आगे बढ़ जाता। अब बता रहे हैं कि जो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर आए और जो चुन्नू और मुन्नू वे दोनों ही जब खिलौने लेकर आए और बोले अपने खिलौनों के बारे में, जब खिलौने वाला उन्हें बेच कर गया तो वो बोलते हैं कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है। वे अपनी तुतलाती भाषा में अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे थे और वे हाथी घोड़ा लेकर पूरे घर में उछल कूद करने लगे। उनकी जो माँ रोहिणी थी वे कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल उन्हें देख कर निरखती रही और पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? तो मुन्नू बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। अब रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते वो कैसे दे गया है। फिर वो अपने काम में लग गई, उसे कभी इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी सोचने की। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। वह मुरली बजाकर अच्छा गाता है और मुरली बेचता भी है, सो है भी 2-2 पैसे में। भला उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा वो बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ वही होगा, वही है, एक उस्ताद, एक्सपर्ट है बिल्कुल कि हर चीज़ वो बेचता है। प्रतिदिन इस प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती और गली में उसका मादक यानी नशीला, मृदुल यानी मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, उसने भी यह स्वर सुना और उसने तुरंत ही उस खिलौने वाले का स्मरण हो गया, उसको याद हो गई उस खिलौने वाले की। और मन में कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। और रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नी के लिए मुरली ले लूँ, क्या पता फिर वह इधर आए या ना आए। विजय बाबू जो कि एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो उन्होंने दरवाजे पर आकर मुरली वाले से पूछा, क्यों भाई, किस तरह देते हो ये मुरली, कितने पैसे में देते हो? मुरली वाला खुश हो गया, वह कुछ सोचा और बोला, बाबूजी अभी देता हूँ, अभी बच्चों को दे दूँ थोड़ी सी। उसके बाद क्या पूछा था आपने, कितने में दी? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको मैं 2-2 पैसे के हिसाब से ही दूंगा। विजय बाबू भीतर ही भीतर दोनों रूपों में मुस्कुरा दी, अंदर भी और बाहर भी, और बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की कितनी आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर जो एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो मुरली वाला एकदम अचकचा गया और बोला, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते बाबूजी, असली दाम तो इसका 2 पैसा ही है, पर मैंने पूरी 1000 बनवाई है, इसलिए मुझे इस 2 पैसे के भाव पड़ी है, वरना तो 3 पैसे की ही बेचता हूँ। अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए और मुरली वाला देर तक बच्चों की झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। बच्चे उसके पास खड़े थे और बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उनको निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुम्हें वैसी चाहिए, उस रंग की चाहिए, अच्छा वो ले लो।
अच्छा तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम्हारे पैसे नहीं मिले तुम्हें? तुम्हारी अम्मा ने तुमने अम्मा से अपने ठीक से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। अब की बार मिल जाएंगे। फिर बाद में मिल गए पैसे। देखो मेरी तरकीब बताई, काम आई ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो, कोई बात नहीं। अच्छा सबको वो कहता है अब मैं चलता हूँ, तुम्हें जैसे भी चाहिए मुरली ले लो। और वह बच्चों से कहता हुआ मुरली वाला फिर आगे की ओर बढ़ गया। अब यही मुरली वाले आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और उसने आज अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी भी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी पेट के लिए सब कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। वो रोहिणी उसके